हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी 2024 का जो रिजल्ट कल ही अनाउंस हुआ है आपका 28 जुलाई में। तो इस रिजल्ट के थ्रू सबसे पहली चीज तो हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग रिजल्ट कैसे निकाल सकते हो। सेकेंडली, आप लोगों का जो भी रिजल्ट आया है उसमें आपका आउट ऑफ द 800 जितना भी स्कोर है, अपने पर्टिकुलर स्कोर के अंदर आप लोग कौन सा कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। बिकॉज आई नो देर आर सो मेनी स्टूडेंट जिन्होंने नीट एग्जाम भी दिया था। नीट एग्जाम के अंदर तो आप लोगों को पता है कि कितना ज्यादा स्कैम हुआ है, तो वहां पे बच्चों का एडमिशन लेने के बहुत बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। एंड आपका सेकेंड होप था सिर्फ और सिर्फ सीयूटी, जिसमें सीयूटी के अंदर भी काफी प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन फाइनली हम लोगों का जो रिजल्ट अनाउंस हो गया हुआ है, इससे हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। आखिर वो कौन कौन से बेस्ट मेडिकल कोर्सेज हैं जिनके अंदर आप लोग सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम में जो आप लोगों का स्कोर कार्ड आया है, सिर्फ उसी स्कोर कार्ड को यूज करके आप उन बेस्ट मेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो उन सारे कोर्सेज के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, एज वेल एज उन कोर्सेज के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से रहने वाले हैं, उन कॉलेजेस की कट ऑफ क्या रहेगी, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या उनके अंदर स्कोप रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। सो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज आगे आने वाली सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के वीडियोस आप लोगों को अपडेट होता रहना चाहिए। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस कि भाई हमारा जो स्कोर कार्ड आया है, हम उस स्कोर कार्ड को कैसे निकाल सकते हैं। तो लेट मी शो यू द ऑफिशियल वेबसाइट। Just give me a second. So this is your CUET का ऑफिशियल वेबसाइट। जिसको अभी तक नहीं पता है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाओ, गूगल पे एंटर करो CUET.NTA.NIC, या फिर आप CUET रिजल्ट 2024 भी डालोगे तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आएगा एनटीए का। इसी एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको सारी डिटेलिंग चेक करनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आ रहा है CUET 24 स्कोर कार्ड, क्लिक हियर। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने स्कोर कार्ड का पोर्टल ओपन होके आएगा। वेट, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो आपको क्या एंटर करना है, अपना एप्लीकेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, अपना ईमेल आईडी, अगर ईमेल आईडी नहीं याद है तो आप अपना फोन नंबर, देन आप अपना सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे और आपका जो स्कोर कार्ड है वो आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है, अब उस स्कोर कार्ड को आपको यूज कैसे करना है, बिकॉज देखो स्कोर तो किसी का भी आएगा। 800 में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर 700 प्लस भी होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका स्कोर लेस देन 200 होगा, 400 की रेंज में होगा। तो इन्हीं पर्टिकुलर स्कोर पे आप लोगों को कौन कौन सा कोर्स मिल सकता है। अगर आप एक पीसीबी स्टूडेंट है तो ये चैनल आप लोगों के एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अपने एक साल को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने बताया आपको स्कोर कार्ड के बारे में कि आप लोगों को स्कोर कार्ड कैसे निकालना है। देन हम चलते हैं हमारा जो आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है रिजल्ट पेड, या जो आपका डिक्लेरेशन आया, एक बार हम डिक्लेरेशन को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इन्होंने सिंपली वही चीज बताया हुआ कि आपका 28 जुलाई में रिजल्ट अनाउंस होके हुआ है, जिसका डेट्स भी इन्होंने बताया कि इस डेट में एग्जाम हुआ था और कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम के लिए अपियर हुए। हमेशा जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होता है और अपियर कैंडिडेट में डिफरेंस रहता है। ठीक है, और री टेस्ट में सिर्फ 1203 बच्चों ने दिया था, रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन एग्जाम जो दिया है वो 288 स्टूडेंट्स ने दिया। ये इन्होंने बोला। फिर इन्होंने सारे डोमेन सब्जेक्ट, बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी पता है देर आर टोटल 29 डोमेन सब्जेक्ट एंड एक जनरल टेस्ट होता है, 33 लैंग्वेज टेस्ट होता है। किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप लोग अगर एक पीसीबी कैंडिडेट है तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन तीनों सब्जेक्ट्स में अगर एग्जाम दिया है, आपके पास जनरल टेस्ट है और आपके पास इंग्लिश है, अगर आपने 5 सब्जेक्ट्स में दिया है अपना सीयूटी का एग्जाम, तो आप अपने इस स्कोर कार्ड को किसी भी कॉलेज में यूज कर सकते हो एडमिशन लेने के लिए। सीरियसली आई एम सेइंग, आप किसी में भी कर सकते हो। एज वेल एज हमारे बच्चों का रहता है दिल्ली के अंदर जितने भी कॉलेजेस है, मेनली बिकॉज आपका जो सीयूटी होता है वो सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट करता है। तो उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की क्या कट ऑफ रहेगी, कब उनका काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो ये आप लोगों का प्रॉपर 379 सिटीज में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। एंड इन्होंने वही बताया कि भाई नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट जो यूनिक थे वो कितने थे। ये हो गया हमारा। देन हम आते हैं हमारा मेन पार्ट के ऊपर।
ये इन्होंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स का आइडिया दे दिया आपको कि टोटल किस सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। दिस इज ऑल अबाउट यहाँ पे। एंड ये भी आपका डन। या देखो प्रॉपर इन्होंने आपका बता दिया कि भाई ये कैसे इतना नंबर, ह्यूज नंबर है आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का। अब मेन चीज आ जाती है, मैं आप लोगों को सिंपली ये सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप अपना स्कोर कार्ड निकालो, जस्ट हैव पेशेंस। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा, आपको रिगार्डिंग काउंसलिंग कैसे स्टार्ट हुआ है, आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो सबसे ज्यादा मैटर करती होती है चॉइस फिलिंग। कभी भी अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि चॉइस फिलिंग आपको अपने स्कोर के अकॉर्डिंग नहीं करनी होती है, आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है टॉप मोस्ट कॉलेजेस को हमेशा टॉप पोस्ट पे ही रखो। लेट सपोज अगर आपको डीयू प्रायोरिटी में चाहिए, ठीक है, तो आपने डीयू रखा, उसके बाद आप कोई लो लेवल के मत रखो। अगर आपका लेट सपोज आपका स्कोर जो है 200 से भी कम है एंड यू आर थिंकिंग कि भाई मुझे तो ये पर्टिकुलर कॉलेज नहीं मिलेगा, बट आपको वो नहीं मान के चलना है। आपको सिंपली ये कंसीडर करना है कि जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेज है मुझे उनको प्रायोरिटी में रखना है। अगर मुझे वो नहीं मिलेंगे उसके बाद मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू माई प्रायोरिटी, कि मुझे अगर ये टॉप नहीं मिलते तो इन टॉप के बाद मेरे पास क्या होना चाहिए। एंड कॉलेजेस को सिलेक्ट करने से पहले आपको उसका कॉलेज का प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वहां पे कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप चॉइस फिलिंग कराना या किसी भी आप कॉलेज को टारगेट करना। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपर एक ये बताऊंगी कि सीयूटी के अंदर कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो अपने सीयूटी स्कोर कार्ड का यूज करके। देन एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या उनके फीस स्ट्रक्चर रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा, बिकॉज आगे आने वाली सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।